ना तो आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री साहब से मुझे कोई उम्मीद है, ना इनके अब्यूजिव उप मुख्यमंत्री से उम्मीद है, ना इनकी कैबिनेट से मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं कश्मीर के लोगों से जरूर बात करना चाहता हूँ और उमर सरकार को भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और अगर आप ये आर्टिफिशियल स्नो की बात करते हैं, ठीक है, खेलों के लिए आपको आर्टिफिशियल स्नो की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन आर्टिफिशियल स्नो के साइड इफेक्ट पता है उमर साहब को? कोई भी अननेचुरल चीज होगी, जब आप उसमें आर्टिफिशियली आप उसमें स्नो डालते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि इसके कारण जो एक एक्स्ट्रा फ्रीजिंग वहां पर हो जाती है उस पूरी की पूरी सॉइल की, और उसके नीचे की सॉइल, उसकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है जनाब, क्योंकि अननेचुरल चीज तो अननेचुरल रहेगी ना। वो आप नेचुरल वेजिटेशन ही खत्म कर देंगे, वो बायोडाइवर्सिटी उन पेड़ों की खत्म कर देंगे, उन पहाड़ों की खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको गेम चाहिए और आपको जो है आर्टिफिशियल बर्फबारी चाहिए। आप ये क्यों नहीं करते हो कि आप इनिशिएटिव लें, सभी लोगों को इन्वॉल्व करें, वहां पर हम दरख्त नए लगाएं, चिनार नए लगाएं, नए नए दरख्त लगाएं। क्यों आर्टिफिशियल चीज चाहिए हमारे को? और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप आर्टिफिशियल स्नो यूज करते हैं तो जो भी यहां पर स्कीइंग करने आएंगे उनमें से अगर कोई गिर गया तो उसको वो इंजरी होगी जो नेचुरल स्नो से नहीं होती है। किसी को भी हेड इंजरी, किसी को भी बड़ा खतरनाक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप किसी सोच के साथ सरकार को चलाना नहीं चाहते हैं। जैसा आपने कई एक सवाल उठाए, उसमें पोस्ट 2019 की अगर बात करेंगे तो मैसिव सर्ज इन टूरिज्म सेक्टर को देखा जा रहा है। 2024 की अगर हम अकेले बात करेंगे, 2.35 करोड़ टूरिस्ट केम इन कश्मीर। आपने जंगलों से रास्ते बनाए, 1.5 साल का जो इनका पीरियड है अभी गवर्नमेंट का, वो 1.5 साल से ही अभी हुकूमत करे, लेकिन उससे पहले आप लोग हुकूमत में थे, यहाँ पर आपका तमाम कंट्रोल था। उसमें आपने जंगलों को चीर दिया, वहाँ से रेलवे लिया, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट डाउन हुए, इतने जो सर्च यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में हुआ उस पर तो आपने कोई बात नहीं की। मैं दोनों चीजों पे आता हूँ। आप डाटा निकालिएगा 2019 से लेकर 2022-23 का, क्या पेड़ बढ़े कि नहीं बढ़े, ये सबको कहूंगा ये विद ओपन थिंग। उससे पिछले 50-60 साल का निकाले, क्या एफॉरेस्टेशन में नए इनिशिएटिव लिए गए थे, क्या चिनार के पेड़ लगे थे? हमने तो जितना सा उसमें तरक्की की होगी उससे ज्यादा के पेड़ लग गए। रही बात रेल के संदर्भ में भी अगर आप बात करते हैं, देखें, ये मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है, क्योंकि कार्बन एमिशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं, जितनी प्राइवेट आप व्हीकल्स यूज करते हैं, उसके कार्बन एमिशन के कारण ही प्रॉब्लम आती है। जब एक ट्रेन चलेगी तो मुझे लगता है लाखों गाड़ियां जितना धुआं, जितना कार्बन एमिट करते, तो उसके बनिस्बत 5% ही आपको कार्बन एमिशन होगा। तो ये जब ये किसी चीज को आप डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं, उसका हमेशा विजा विज दोनों इफेक्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन एमिशन। तो दिस इज ए वेलकम थिंग। उसके ऊपर भी लोग सियासत कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। जहां पर 1000 बंदा गाड़ी लेकर निकलेगा, वहां पर 1000 बंदा एक ट्रेन के अंदर आएगा। दिस इज ए बेटर थिंग टू डू। लेकिन अच्छाई चीज तो नजर आए। सर्च में वहां पर लोग जाते हैं तो वो ग्लेशियर्स कहां पर सर्वाइव कर पाएंगे? उसका तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग में ही आता है। दूसरा ये कि यहाँ पर अब उन्हें लगता है कि टूरिज्म सेक्टर में एक लिमिटेड तादाद जो है लोगों की होनी चाहिए जो इन डेस्टिनेशन में जाए। देखिए, कुछ डेस्टिनेशंस को मैं हमेशा कहूंगा कि जहां ऐसी प्रॉब्लम है वहां पर तो डेस्टिनेशन को थोड़ा सा जरूर परहेज रखना चाहिए वहां पर भेजने से। लेकिन तरीका क्या है? एक तरफ तो रोजगार भी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि नए इन्होंने जंगल लगाने के अंदर, जिसके अंदर विल्लो लगाया जाता था और एक और पॉपुलर नाम का दरख्त लगाया जाता था, उसको कुछ देर तक ये सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू लगाते थे। उसके अंदर से फिर जो रेवेन्यू आता था, कई लोगों को चेक दिए गए पिछले सालों में, कई पंचायतों को 10-10 लाख के चेक भी मिले हैं। लेकिन वो जितने आप पेड़ लगा रहे हो, उससे जितने आप काट रहे हो, उससे डबल आप लगा दे उसके अंदर। चिनार की अगर जियो टैगिंग पहली बार हो रही है, चिनार का आपको पता है एक पेड़ कितना पेड़ों का जो सो कॉल्ड कार्बन एमिशन का न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये तरीके हैं ना, लेकिन सरकार की सोच भी तो होनी चाहिए। सरकार आर्टिफिशियल सोच के ऊपर आ जाएगी, सरकार कहेगी आर्टिफिशियल से सब कुछ चलाएंगे, तो कैसे करेंगे? मैं तभी तो कंपैरिजन कह रहा हूँ, 2019 का कंपैरिजन निकालिए, पुराना कंपैरिजन निकालिए। आज की डेट में उमर साहब सीरियस नहीं है, क्योंकि आप भी उनके जो मंत्री हैं उनकी सीरियसनेस तो आपको पता ही है। मैं वही मंत्री की बात करना चाहता हूँ। खैर, अपार्ट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कोई 10-15 साल पहले एक बार यहाँ पर आया, ये मतलब इसको चाहे आप कवर ना करें, ऐसे किस्सा अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। तो मैं सर्किट हाउस में ठहरा था, तो बाहर से एक ट्रैफिक वाला अनाउंसमेंट कर रहा था कि ड्राइवर हजरात, आपने जो अपनी गाड़ी लगाई है इसको निकाल लीजिए। फिर बेचारा 5 मिनट बाद, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ड्राइवर हजरात से जिन्होंने अपनी गाड़ी लगाई है, मेरे साथ कोई ठहरता, मैं क्या यार, बड़े बेचारे तमीज वाले पुलिस वाले कितने प्यार से बात कर रहे हैं। यही तो बेसिक है कश्मीर का। आज उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए कौन सी भाषा यूज करते हैं। आपका बेसिक जो कश्मीर की चीज है वही खत्म हो गई। तो इसीलिए हर एक चीज, जैसे आपके जंगल और सब चीजें खत्म हो रही हैं, सब चीजें इन्हीं के ऊपर इनका दायित्व बनता है। हम तो खड़े हैं आपके साथ, लेकिन आपको भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा।